स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2.5% कमी का ऐलान किया है। 2.5% कमी के बाद शरह सूद 15% हो गई है। इसी पर तज्ज़िया और तबसरे के हमारे साथ मौजूद हैं माहिरीन मईशत मोहम्मद सुहेल साहब और खाकान अजीब साहब। मोहम्मद सुहेल साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये ऐलान किया, 2.5% कमी का ऐलान हुआ है। अब शरह सूद में कमी से क्या मईशत में बेहतरी और फिर सबसे बढ़कर आम आदमी की मुआशी बेहतरी की कोई उम्मीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरे ख्याल में एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। तवक्कुआत थी 2 से 2.5 की थी, मगर ज्यादा लोग 2 की तवक्कुआत रख रहे थे। तो 15% के बाद विद इन फ्यू मंथ्स ये 22 से 15% आ गया है, क्योंकि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो पाकिस्तान में आ गई है। IMF का लोन आ गया है, रिजर्व्स बढ़ गए हैं, और सबसे बढ़कर ये है कि जो इन्फ्लेशन है वो सिंगल डिजिट काफी महीनों से चल रही है। तब उम्मीद यही की जा रही है कि जो बैंक्स हैं वो क्रेडिट देना शुरू करेंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कुछ बेहतरी हमने देखी है, चाहे वो बाइक सेल्स हो, चाहे वो ऑयल की सेल हो, डीजल की सेल हो, कुछ बेहतरी हमने देखनी शुरू की है। मगर जिस तरह बैंक्स अगर अभी लैंड करेंगी 13.5% पे, तो बज़ाहिर लग रहा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बेहतरी आएगी और आम आदमी को भी ग्रेजुअली फर्क पड़ना शुरू होगा। ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहेगा। खाकान अजीब साहब भी हमारे साथ ही हैं। खाकान अजीब साहब, आपसे भी यही सवाल है कि मुसलसल चौथी कमी है और अब 15% पर आ गई शरह सूद, तो किस तरह से देखते हैं मईशत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान में जो डिसइंफ्लेशनरी ट्रेंड है ना, वो सबकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गया, खुद IMF की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गया। पिछले महीने जो हेडलाइन इन्फ्लेशन थी, जो कि इस वक्त यूज होती है रियल रेट कैलकुलेट करने के लिए, वो 7.2% थी। ओवरऑल 3 माह में 8.6% थी। इसका मतलब है कि रियल रेट 9 से 10% पॉजिटिव था। आई थिंक बड़ा क्लियर रूम था एनीवेयर बिटवीन 2 to 3% स्टेट बैंक के लिए कि वो इस शरह सूद में कमी करता। और दूसरी वजह इसकी है कि आपका रुपया स्टेबल है, इसलिए कि मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो आपकी रिजर्व 2 महीने की इंपोर्ट का कवर है आपके पास मौजूद। फिर आप ये देखें कि करंट अकाउंट का खसारा भी एक तरह से संभल गया है। सो ऑल द जैसे कहेंगे रीजंस फॉर कटिंग द पॉलिसी रेट आर देयर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट जो है वो बढ़ना शुरू हुआ है। अगर आप इसको तकवीत देना चाहते हैं तो जरूर काट देना चाहिए था। इवन 3% काट देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी भी जो रियल रेट है, अगर वो 6-7% पॉजिटिव ही है तो आपके पास तो बहुत रूम है। पाकिस्तान का रियल रेट 2 से 3% पॉजिटिव रखना इज अ कंफर्टेबल वे लुकिंग फॉरवर्ड। बट चलें, फंड के प्रोग्राम में है, एक कंजर्वेटिव सिचुएशन है, उसमें रहते हुए मैं समझ सकता हूं कि जो फंड से गुफ्तगू हुई होगी उसमें इतनी ही अलाउंस आई होगी, जस्ट टू बी केयरफुल, बिकॉज हमारा जो फिस्कल है वो अभी भी इस तरह बिहेव नहीं कर रहा, बिकॉज हमारे FPR के रेवेन्यूज जो है वो मैच नहीं कर रहे। और डर ये लगता रहता है कि किसी वक्त भी कोई GST या कोई चीजें बढ़ानी पड़ गई तो फिर कहीं इन्फ्लेशनरी ट्रेंड ना हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई हैं तो बहुत तकवीत मिलती है पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को जब पेट्रोल प्राइसेस कट होती हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट भी और यूक्रेन भी का एक खदशा था। सो आई थिंक दैट हैज आल्सो हेल्प। अब ये रियल रेट इस वक्त भी अगर आप देखें कि आप 15% पे हैं, और अगर आप मैं लास्ट मंथ की ले लूं तो 8% के करीब पॉजिटिव है। बट स्टिल आई थिंक दिस इज गुड। नाउ होपफुली प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट कैन पिक अप। लोगों को फायदा तो इन दी एंड देखें बड़ी आसानी से 3 तरह होता है। अगर आपने घर मॉर्गेज किया हुआ है, आपकी मॉर्गेज पेमेंट कम हो जाएगी। गाड़ी लीज की हुई है, लीजिंग कम हो जाएगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर बेहतर होगा तो नौकरियां क्रिएट होंगी। I think that is the way one has to look at it. Macro stability has worked well for Pakistan. मैंने तब भी कहा था कि फंड के बगैर मुल्क को चलाना एक कोई सेंसिबल पॉलिसी मेकिंग नहीं है, पर इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि इन्फ्लेशन को नीचे रखना लॉन्गर टर्म के लिए मुल्क की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना, एनर्जी सेक्टर एफिशिएंसी लाना, ये दोनों काम किए बगैर आप लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन को 5 से 7% के बैंड में नहीं ला सकते। अब आपको टाइम एंड स्पेस मिल गया है ये काम करने का। अगर ये 2 काम नहीं करेंगे, अगले सब कुछ छोड़ दें, सिर्फ ये 2 काम पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की अथॉरिटीज हैं उन्होंने डिलीवर करनी है। अगर ये 2 काम डिलीवर हो गए तो ना सिर्फ आपकी
करंट अकाउंट का सारा संभल जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने से आपकी इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी। ये इस बहुत आसान लफ्जों में व्हीट बेहतर होती है प्रोडक्टिवली, तो आपको व्हीट सस्ती मिलती है। ठीक है खाकान साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। सुहेल साहब, अब जिस तरह के खाकान साहब भी बात कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर का भी उन्होंने जिक्र किया, तो शरह सूद कम होती है तो फिर ताजरों, सनतकारों और दीगर को हुकूमत से कर्ज लेने में किसी हद तक आसानी होती है, अगर हम इंडस्ट्री की बात भी करें तो? बिल्कुल, देखें जिस तरह मैंने कहा कि काइबोर 13.5% हो गया है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हुकूमत ने बैंकों पे टैक्स लगा दिया है अगर वो अपना एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशो कम रखें। तो हमने महसूस किया है कि पिछले कुछ हफ्तों से बज़ाहिर लग रहा है कि क्रेडिट की जो लिमिट्स हैं वो बैंकों ने बढ़ा दी हैं, और हमने स्टॉक मार्केट में भी एक्टिविटी देखी है, उसका असर हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी नजर आएगा। एक तो बैंकों ने लैंडिंग ज्यादा कर दी है अपना एडवांस टू डिपॉजिट रेशो बढ़ाने के लिए, और रेट बहुत कम हो गए हैं। अब देखें, एक साल के शुरू में जो 23.5%, 24% का काइबोर था, आज 13-13.5% हो गया है। यानी कि जिसने उधार लिया है उसका जो खर्चा है वो कोई 40% कम हो गया है। जिसको अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस में गाड़ी थी, या उसके पास कोई अप्लायंसेस था, या उसके पास पर्सनल लोन था जिसका वो 1 लाख रुपए सूद देता था, वो अभी 60,000, 55,000, 65,000 हो जाएगा। उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ भी नजर आएगी और उसकी कॉस्ट भी कम होगी, और हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। ठीक है खाकान साहब, अब जिस तरह बड़े बड़े सरमायादार हैं वो तरजीह देते थे कि बैंकों में अपनी रकूम रखवाएं ताकि बड़ा मुनाफा हासिल हो सके, अब शरह सूद में मुसलसल कमी हो रही है, तो अब इसमें ये पैसा फिर मार्केट में आएगा, कारोबार में लगने से मुआशी सरगर्मियों में तेज़ी देखने में आएगी? खाकान साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है। सुहेल साहब, आपसे भी यही सवाल है। ठीक है, सुहेल मोहम्मद सुहेल और खाकान अजीब दोनों मुआशी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे और अपनी अपनी राय दे रहे थे। शरह सूद में मुसलसल चौथी कमी आई है। आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 2.5% कमी का ऐलान किया है, जिसके बाद शरह सूद 15% हो गई है।